फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये संडे की मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और अपने बेटे को जो है वो ब्रेकफास्ट देकर आ रही हूँ। आज जो है वो मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट जो है अपना बनाना शुरू किया। आज क्योंकि संडे है तो थोड़ा सा सारे काम लेट है, और दूसरा ये है कि हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है, वो गए हुए हैं कहीं। कहाँ गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ आगे। तो वो सुबह 6-7 बजे चले गए थे, तो छोटा बेटा भी उनके साथ गया। तो उनको जो है मैंने ब्रेकफास्ट सुबह बना दिया था। तो बस उसके बाद मैंने बेटे को पूछा बाद में, तो उसने बोला कि मुझे अभी भूख नहीं है। तो मुझे लगा चलो हम दोनों ही माँ बेटे हैं, तो चलो फिर मैं अपना सारा काम जो है बाकी का वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने जो अपने यहाँ कपड़े वगैरह धो लिए, फिर झाड़ू पोछा लगा लिया, और फिर मैं नहा भी ली। किचन का भी मेरा बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था। तो बस जो है अब नहा के जो यहाँ पर मैं अपना और बेटे का जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैंने सोचा चलो हम दोनों ने जब खाना है तब गरम गरम बना कर खाएँगे, तब तक मैं अपने सारे बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो हस्बैंड गए हुए हैं मेरे मायके, क्योंकि पापा फादर इन लॉ वो गए हुए हैं मेरे मायके, क्योंकि उनका ना ट्रीटमेंट चल रहा है। एक्चुअली पापा को 7-8 महीने हो गए। उनकी ना जो डिस्क में प्रॉब्लम है, उनकी जो नाड़ है वो ब्लॉक है। तो 7-8 मंथ हो गए, कहीं किसी डॉक्टर को दिखा, किसी डॉक्टर को दिखा। तो अब जो डॉक्टर है वो मेरे मायके के पास ही है। तो वो मेरे पापा और चाचा जी को अच्छी तरह से जानता है। तो उन्होंने बोला कि आप इस बार यहाँ पर छोड़ कर जाओ, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ से मेरे ससुराल से तो मायका दूर पड़ता है, तो वो फिर यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर छोड़ जाओ, तो हम यहाँ पे इनको दिखाएंगे। तो हस्बैंड जो है वो छोड़ आए। अभी पापा को 15 दिन हो गए वहाँ गए हुए। तो 3-4 बार उस डॉक्टर ने लगातार बुलाया था, तो इसलिए उन्होंने पापा को वहीं पर रख लिया। तो अभी भी फ़िलहाल 10-15 दिन बाद बुलाया है, बट अभी पापा बोले कि मुझे ले जाओ, फिर बाद में जो हस्बैंड यहाँ से दिखाएंगे। तो अभी उस ट्रीटमेंट से पापा को थोड़ा सा कुछ फ़र्क लग रहा है, काफ़ी बेटर फील हो रहा है उनको भी। तो बस आज हस्बैंड जो है वो उनको लेने गए हैं, तो छोटा बेटा साथ गया है। और वापसी के टाइम जो मेरे चाचा जी है वो भी साथ में आएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ था अपना बाइक ठीक करवाने के लिए। तो वो आएंगे अपना बाइक लेने, गाड़ी में वो साथ आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो कल सुबह बाइक से चले जाएंगे। तो वो सब तो शाम तक लौटेंगे, तब तक तो मैं फ्री, उसके जब वो आएंगे तब बिज़ी होंगी उनके आने के बाद। तो बस यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो बन रहा है, और साथ में मैंने अपने लिए चाय बनाई है। क्योंकि मैं ना जब सुबह ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मेरी शुरू से आदत है कि मैं साथ में चाय पीती हूँ। कुछ लोग दही खाते हैं, लस्सी पीते हैं, पानी पीते हैं, बट मेरी जो स्टार्टिंग से रूटीन है मैरिज से पहले की, वो है ब्रेकफास्ट के साथ चाय। क्योंकि सुबह जब उठते हैं तो मॉर्निंग की जो फ़र्स्ट टी होती है वो वाली चाय मैं नहीं पीती। क्योंकि वो मुझे, जब मैं अगर खाली पेट पी लूँ तो मेरे एसिड बन जाता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती, सिर्फ पानी पीती हूँ, गर्म या नॉर्मल जैसा भी हो। उसके बाद जो है फिर मैं जो चाय है वो सीधा अपने ब्रेकफास्ट के बाद, और उसके बाद जो है वो मैं शाम को चाय पीती हूँ। तो बेटे जो है वो सुबह दूध पीते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। तो बस आज मैं भी परांठे ही खा रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरा हस्बैंड नॉर्मल रोटी खाते हैं, बट कभी कभार जैसे 1 महीने बाद या कभी कभार अगर दिल करे तो खा लेते हैं। मैंने सोचा चलो आज खा लेते हैं। तो बस आज फिर मैंने अपने लिए भी परांठे बनाए। तो क्योंकि और कल जो है वो हस्बैंड को लगा था कोविड का वैक्सीन, तो अब मेरी बारी है। मेरी बारी देखो शायद इस वीक सैटरडे संडे तक आ जाए। तो फिर वैसे हस्बैंड को तो फ़ीवर नहीं आया, पर किसी किसी को ही आता है फ़ीवर। ज़रूरी नहीं है कि इंजेक्शन लगवाने के बाद सबको फ़ीवर आए, बट कोई बात नहीं, उसमें इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है कि अगर फ़ीवर आ भी जाए तो। बट ये इंजेक्शन हमारे सब के लिए ज़रूरी है, ये हम सब की सेफ्टी के लिए है। तो हम सबको प्लीज़, आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जिन्होंने लगा लिया वो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लगवाया वो भी लगवा लें। तो अभी मुझे भी लगवाना है। यहाँ पर आए थे 1-2 बार तो, बट वो 45+ के ऊपर जो थे उनके लग रहा था, तो फिर मुझे नहीं लगा। तो अब बस हस्बैंड लगवाए हैं बारी बारी से, हम दोनों ने एक साथ नहीं लगवाया। क्योंकि हमें ये था अगर इंजेक्शन लगवाने के बाद हम दोनों को एक साथ ही फ़ीवर आ गया तो फिर
मुश्किल होगा, तो इसलिए पहले उन्होंने लगवाया, तो अब देखो शायद मैं लगवाऊंगी। तो अब बस थोड़े दिन में 5-7 दिन में मैंने लगवा ही लेना है। तो हो सकता है कि इस हफ्ते मैं भी मायके जाऊं, क्योंकि बच्चों की हॉलीडेज चल रही है। हॉलीडेज़ तो चलो वैसे भी चल रही है कि घर पर ही है, बट ये है कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बंद है, सिर्फ हॉलीडेज़ होमवर्क आया हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी मैं जाऊंगी शायद 5-7 दिन के लिए। तो मम्मी तो बोल रहे थे कि आज ही आ जाना था तूने, तो मैंने बोला नहीं, इनका हॉलीडेज़ होमवर्क करवा के मैं आऊँगी, क्योंकि काम ज़्यादा मिला है। तो फिर ये है कि वहाँ पर तो ये मस्ती करने वाले हैं नानके जाकर, तो फिर ये पढ़ाई नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं इनका काम करवा कर फिर ही आऊँगी। क्योंकि पिछली बार जब मैंने जाना था मेरी पूरी तैयारी थी, बट संडे को लॉकडाउन लगा, तो मुझे लगा मंडे को खुल जाएगा, तो बट फिर मंडे को ऐसा लॉकडाउन लगा कि खुला ही नहीं, और फिर मेरी जो पैकिंग वगैरह सब ऐसे ही गई। तो बट इस बार जो है वो मैं जाऊँगी 5-7 दिन के लिए। बीच में 2-4 बार गए हैं, हस्बैंड के साथ गई हूँ, बट वो ये है कि उनके साथ गई, उनके साथ ही वापस आई, रहने के लिए नहीं गई। तो काफ़ी देर बाद, साल बाद ही मैं रहने जा रही हूँ, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। तो बट ये है कि फिर कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरा जाना कैंसिल हो जाए। बट सोचा तो यही है कि जाऊँगी, बच्चों का काम ख़त्म हो जाए, फिर अगले संडे या तो हस्बैंड छोड़ आएंगे या फिर पापा लेने आएंगे। तो बस देखते हैं क्या होता है। तो ब्रेकफास्ट जो है वो मेरा यहाँ बन गया, और मैंने जो है वो अपना सब साफ़ भी कर लिया है। तो बस अब जो है वो बेटे ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, और अब बारी है मेरी। तो बस अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि अब तक तो शाम तक तो मैं फ्री हूँ। जब वो आएंगे फिर उसके बाद मेरा काम होगा, तब तक तो मैं फ्री ही हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, करूँगी ब्रेकफास्ट। तो इधर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो इसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो ये देखो अभी ये फ़ोन पर लगा हुआ है कैसे। तो बस आ जाओ आप सब भी मेरे साथ, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये पहली बाइट आप सबके लिए। तो जी ब्रेकफास्ट जो है वो मैंने कर लिया है। तो अभी मेरा किचन का जो काम था वो भी ख़त्म है, तो अब मैं हूँ फ्री। तो बस थोड़ा सा लेट है, क्योंकि संडे है, संडे को वैसे भी सारा काम लेट ही होता है। तो आज जो है वो मैंने राजमा भिगोए हैं, तो शाम को मैं बनाऊंगी, नहीं तो मैं इनको धूप में रख रही हूँ, क्योंकि काले चने और राजमा ऐसे होते हैं कि इनको धूप में रखना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक, फिर ये अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर कपड़े भी जो मैंने सुबह धुले थे तो वो भी सूख चुके हैं। तो बस अब जो है वो मैं कपड़े भी सारे उतार लूँगी, फिर इनको फोल्ड करके रख लूँगी। और आज जो है ना वो ये मैंने किचन के जो पौने वगैरह जो क्लॉथ थे वो मैंने सब आज धोए। तो बस अब इनको फ़ोल्ड करके जो है वो मैं किचन में रख कर आऊँगी। इनको मैंने कपड़ों के साथ नहीं धोया, इनको मैंने अलग पहले धोया। तो बस अब इनको मैं किचन में रख रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कुछ ऑर्डर किया था मीशो से, तो वो मेरा ऑर्डर भी आज आ गया सुबह, बट मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए एक साइड पे रख दिया सैनिटाइज़ करके। तो बस अभी इसको मैं अपने सारे काम वाम ख़त्म करके खोल रही हूँ। मैंने बड़े ना शौक़ से इसको मंगवाया, बट इसके साथ ना कुछ हो गया झोल। वो झोल क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आप ये देखिए, ये मुझे कलर भी इतना अच्छा लगा था ना, ये पूरा सूट था विद दुपट्टा, तो कलर भी अच्छा था, कॉम्बिनेशन भी अच्छा था। तो मुझे लगा शायद मुझसे ऑर्डर नहीं हुआ, बट सुबह भैया का कॉल आया उनका डिलीवरी वालों का कि आपका ऑर्डर है। मैं सोचने लगी कौन सा ऑर्डर, फिर बाद में उन्होंने बताया कि कोई कुर्ता है। फिर मैंने देखा, फिर मैंने बोला ये ऑर्डर हो गया था, मुझे लगा नहीं हुआ। तो ये देख सकते हैं, और इसको ना मैंने पहन कर भी देखा था, तो इसकी फ़िटिंग वगैरह भी बिल्कुल एकदम प्रॉपर आई थी। ये देखो बहुत अच्छा था ये, बट क्या हुआ इसके साथ ना, और मुझे ना लगा कि इसके साथ ना शायद प्लाजो है, बट जब मैंने इसको खोल कर देखा तो वो ना इसके साथ जो है जैसे स्कर्ट नहीं होती, स्कर्ट ऐसे निकला वो, ये निकली। तो बट ये तो मैंने कभी ऐसे पहना नहीं। बट फिर इसके बाद ना जब मैंने दुपट्टा खोला तो दुपट्टे में तो डिफेक्ट निकल आया। तो मुझे बहुत हो गया, मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया कि मैंने इतने शौक़ से ये मंगवाया आया। तो अब देख सकते हो कि इसमें ना ये वाली ऐसे ना पूरा इतना डिफेक्ट, और ना किनारों पर बेसिक थोड़ा फटा हुआ था।
फिर मैंने जो डिलीवरी वाले भैया उनको मतलब कि कॉल की, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि आप देख लो रिटर्न अगर होता है। तो फिर मैंने ऐप खोला वो, तो उस पर रिटर्न में डाला तो फिर शाम तक जो है वो डिलीवरी बॉय की कॉल आई कि आपकी रिटर्न जो एक्सेप्ट हो गई है। तो फिर उसके बाद मैंने आज सुबह हस्बैंड को दे दिया, तो मतलब कि उन्होंने जहाँ पर बताया था मैंने रिटर्न कर दिया। अब ये चेंज होकर आएगा तो बट ये है कि ये हो गया इसके साथ। हाँ, ओवरऑल ये सारा बहुत अच्छा था। ये कुर्ता और नीचे की जो स्कर्ट वो भी अच्छी थी, बट मैंने सोचा था ये प्लाजो है, क्योंकि मैंने प्लाजो सलवार तो डाल लेती बट स्कर्ट कट डाली नहीं। फिर मैंने चलो कोई अगर होगा कहीं पर मौका मिलेगा तो डाल लेंगे, बट ये दुपट्टे में डिफेक्ट निकल आया तो मुझे ये वापस करना पड़ा। तो अभी देखो कितने दिन में अगर वापस होकर आता है। इसकी ना किनारों पर भी डिफेक्ट था, बहुत ज़्यादा था। हस्बैंड को दिखाया तो वो बोले दुपट्टा तुम और ले लो, उसको कलर करवा लो, ये कर लो। मैं क्या, फिर पैसे भी लगाया, चीज़ भी ली है, फिर हम खुद से और लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो रिटर्न हो गया है, बस अब रिटर्न करेंगे। तो फिर मैंने इनको पकड़ा दिया था, सुबह वो पकड़ाए थे उनके ऑफिस जाकर। तो बस ये पूरे का पूरा डिफेक्ट था। और दुपट्टा इतना बड़ा नहीं था, वो छोटा ही है, इतना बहुत बड़ा नहीं है। बट ये है कि कॉटन का था और सूट भी अच्छा था बहुत। बट कभी कभार ऐसा होता है, वरना ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके साथ ऐसा हो, तो इसलिए। तो ये देखिए, ये मैंने फ़ोटो डाली है, तो मैंने इसको पहन कर भी देखा था ऐसे ही ऊपर से ही कि देखती हूँ कैसा लगता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। यही था कि दुपट्टे में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया, तो वो चेंज होगा अब। तो बस उसके बाद जो है वो हो गया था हमारी चाय का टाइम। तो बस यहाँ पे चाय पी और ये थोड़ा सा केक था, तो ये साथ में खाया बस। तो बस उसके बाद जो है वो मैंने शाम के खाने की तैयारी की। तो आज कुछ ना ऐसा हुआ कि मैंने जब किचन में मैं गई काम करने के लिए तो गेस्ट आ गए कुछ, तो फिर 1 डेढ़ घंटा वो बैठे रहे, तो उनको चाय पानी पिलाया। जब वो गए तो उसके बाद फिर पापा, हस्बैंड और चाचा जी आ गए, फिर उनको चाय पानी दिया। तो इस चक्कर में ना जो वो मेरा रात का खाना इसका काम मेरा ना थोड़ा सा लेट हो गया, और हफड़ा दफड़ी पूरी मेरी हुई, क्योंकि अकेली मैं करने वाली थी काम। तो मुझे ये था कि अंधेरा हो रहा है और सबको भूख लगी होगी तो खाना बनाना है, तो मैंने बस जल्दबाजी में फिर मैंने सारा कुछ किया। और इतना तो वैसे तो मैं सारा अपना टाइम के हिसाब से चलती हूँ कि अगर कोई गेस्ट आए तो उनके आने से पहले पहले मेरा सारा काम ख़त्म हो। बट कभी कभार ऐसा होता है कि जैसा आप सोचते वैसा नहीं होता, अगर अचानक से कोई आ जाए तो फिर उनको भी देखना पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ, तो इस चक्कर में बस मेरा काम लेट हो गया। तो बस आज जो है वो मैं 2 सब्ज़ी बना रही हूँ। एक इधर बना रही हूँ मैं हलवा कद्दू यानी कि पेठे की सब्ज़ी, और दूसरी तरफ जो मैंने राजमा भिगोए थे उसको तड़का लगा रही हूँ। साथ में मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा है। तो इधर मैं दिखा रही हूँ कि मेरे मायके से जो है वो आम का अचार आया है। तो चाची जी और मम्मा ने डालकर भेजा है, उन्होंने पूछा था, पिछली बार भी डालकर भेजा था, तो वो अभी तक भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, क्योंकि खुद से वो बात नहीं बनती। तो जो माँ और चाची के हाथ का टेस्ट है, तो उन्होंने मतलब कि पूछा, तो मैंने बोला कि डाल दो। तो फिर हमें क्या है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ ऐसे ही फ्री में डला डलाया मिल गया। और मायके से कोई भी चीज़ आती है ना तो वैसे ही बहुत खुशी होती है। तो किचन की हालत आप मेरी देख सकते हो कि बर्तन कितने हो गए, क्योंकि मुझे बर्तन साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि दूसरे गेस्ट आ गए। फिर ये कि इनको चाय वाय दी सबको, इस चक्कर में बर्तन बहुत इकट्ठा हो गए। मैंने बाद में फिर साफ़ किए। तो यहाँ पर दोनों सब्जियाँ हैं जो वो मेरी बन चुकी है। तो और इधर जो है वो मेरी सेवियाँ बन रही है। तो बस उसके बाद मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि लेट बहुत हो चुका था। तो बस जब मैं खाना परोस रही थी तब मैंने थोड़ा सा शूट किया। तो बस अब मैं जो पापा, चाचा और हस्बैंड है, इन सबको मैंने जो है वो खाना खिलाया। बच्चों ने भी साथ में खा लिया, फिर बाद में सब ने सेवियाँ खा ली। तो सिर्फ मैं ही थी खाना खाने के लिए। तो सबको खाना खिलाने के बाद जो है वो मैंने अपनी किचन जो है वो पूरी अच्छी तरीके से साफ़ की, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से फैल गई थी, बर्तन बहुत इकट्ठा हो गए थे। तो मैंने अच्छे साफ़ किया। तो बस जब मैं जो है वो अब नहा कर खाना खाऊंगी। यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया, जो हम पियेंगे सब। तो बस पहले मैं फिर नहाई, उसके बाद मैंने जो है अपना खाना खाया, क्योंकि गर्मी बहुत थी और मुझे पसीना भी लगा कि मुझे तो बस फिर अब जो है मैं नहा कर ही खाऊंगी।
तो बस खाना वाना खाने के बाद बस फ्री थे एकदम। तो आज मुझे करनी थी अपनी हेयर ऑयलिंग, तो मैंने की हेयर ऑयलिंग और उसके लिए मैंने यूज़ किया ये मामा अर्थ अनियन हेयर ऑयल। ये मुझे 4-5 महीने हो गए इसको यूज़ करते हुए। तो ये मेरी सेकंड बोतल है, क्योंकि मैं यूज़ कभी कभार करती हूँ, बट उतने में मुझे रिजल्ट जो है अच्छा मिल रहा है। बालों की ग्रोथ हो रही है और जो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं वो थोड़े मेरे कम हुए झड़ने। तो बस क्योंकि रात को लगाना होता है इसको बालों में, तो फिर रात को कई बार भूल जाते, जब अगले दिन वॉश करने होते फिर याद आता, फिर उस टाइम तो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि फिर इसको होता है लगा कर छोड़े 2-4 घंटे के लिए। तो मैं फिर बस रात को लगा लेती हूँ। आज मुझे याद रहा तो मुझे लगा चलो मैं लगा देती हूँ। तो ये नाइट क्रीम इसको भी मैंने फ़िलहाल ही यूज़ करना शुरू किया है। तो मुझे 15 to 20 डेज़ हो गए इसको यूज़ करते हुए। तो अभी मुझे और मैं यूज़ करूँगी तो फिर देखूँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें गोजी बेरी, एक्वा बेरी और हाइलुरोनिक एसिड है। तो ये भी मैं बस डेली नाइट को सोने से पहले या फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो बस यहीं पे करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। और आज सुबह बिज़ी था, शाम बिज़ी थी, दोपहर को फ्री थी, बट जो मेरा शाम को मेरी हालत हुई ना वो बहुत, क्योंकि इतनी भागा दौड़ी हुई मुझे जल्दबाजी में, ये कर वो कर, बस इस वजह से। तो बस यहीं पे करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।